आज हम आपको चोर दरवाजे बता रहे हैं कि दिल की ख्वाहिशात सबका हक है पूरा करने का, लेकिन वो पूरी हो सकती हैं थोड़ी सी दिमाग लड़ा के, थोड़ी सी अक्लमंदी से। और वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी जो आपको मिलती है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद, डोपामीन रिलीज, डोपामीन सही प्रोनाउंस करें, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन। यस एग्जैक्टली। डॉक्टर बैठी हुई है तो उनको पता होगा कि अब आजकल की हाउसवाइफ्स को शायद नहीं पता हो ये क्या चीज है। वो जो खुशी महसूस होती है ना, नया सोफा, नया पर्दा, नया जोड़ा, नया बर्तन, नई खुशबू, घर चमक रहा है, वो देख के वो खुशी आपको वाकई एक नई जिंदगी देती है। दिल का दौरा देर से पड़ता है, तभी तो मर्दों को दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। हम छोटी छोटी चीजों में ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। आदमी लोग इतना नहीं खुश होते, हम हमें छोटा सा एक फूल का गजरा ला देगा मियाँ, हम उसमें खुश हो जाएंगे। तो घर ही है ना, आना तो घर ही है ना, तो देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट खुशी हेयर ट्रीटमेंट। हाँ जी, ये तो अभी भी मुझे मैसेज आया था कि आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह भी साथ में बोलो। माशाल्लाह 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 सुभान हाँ भाई, तो पहले ये है कि पहले मैं पार्लर जाती थी, ठीक है। एक तो अपने बालों का बेड़ा गर्क करवाती थी उनसे, वो डिफरेंट से केमिकल्स लगा देते थे सब कुछ, और पैसे इतने तो वो मैं कहती थी कि ये बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हटा जाए। तो अब मैं अपने घर में रहकर वही जो प्रोटीन ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं वो मैं अपने घर में कर लेती हूँ। मास्क बनाया और अपने बालों को 1-1.5 घंटा लगा लिया। रूट टचिंग मैं खुद कर लेती हूँ, वो अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि उस पर भी ठीक ठाक पैसे लगते हैं। हाँ, सिर्फ रूट टचिंग पे अपना डाई भी लेकर जाओ तब भी मुझे इतने पैसे लेती हैं। और वो कभी मेरा तो मुझे इत्तेफाक है कि मैंने कभी भी बाहर से जब भी मैंने रूट टचिंग करवाई वो शेड नहीं होता जो ओरिजिनल बालों का हमारा होता है, जो आपने डाई किया हुआ होता है, वो शेड नहीं वो लोग दोबारा करते हैं। तो अब बेहतर ये कि मैं खुद लगा लेती हूँ, अपने पैसे बचाती हूँ और मुझे ये सुकून होता है कि मैंने खुद लगाया है। अगर ख़राब भी होंगे तो उसको दोबारा अप्लाई कर लूँगी, वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है, बड़ा आसान काम है ये जो हम कहते हैं ना जी, पार्लर्स इतने खुल गए, आप ये मैनी पैटी ये भी आप अपने घर में कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है आपको इतने पैसे, उन पैसों से आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छा खा सकते हैं आप लोग। उसको आप मैंने तो एक वो मट्टी का वो जो गल्ला टाइप होता है, मैं तो उसमें रोज पैसे डालती हूँ, तो वो आप अपनी बचत उसमें कर कितने कितने नोट डालती हैं उसमें? जितनी भी बचे। वो आपने कहाँ रखा हुआ है घर में? वो मेरा विंडो है, वो मैं नहीं डालती, हम सब डालते हैं उसके अंदर। अच्छा। तो साल के साल हम उसको खोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे। तो वो आप लोग कर सकते हैं, बजाय आप पार्लर में जाके जो इतने बर्बाद करते हैं पैसे, वो आप 5000 उसमें डाल दें तो आपके काम आएंगे, सेविंग होगी। आपको कभी अल्लाह ना करे जरूरत पड़े तो आपके काम आ जाए। हाँ, ये डाई थ्रेडिंग ये सब खुद भी आना चाहिए, खुद आना चाहिए, हर फन वाला होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो जी अपने बालों का वैसे ख्याल रखती हूँ क्योंकि सैलून में बहुत खर्चा हो रहा है। मेरी बहन कहीं फेशियल करा के कहीं निदा यार वहाँ 16,000 का फेशियल है। अल्लाह, अच्छा 16,000 ये हाइड्रा और ये मशीन फेशियल है, ये तो यार एक दिन बाद वही शक्ल पीछे से निकल आती है। अच्छी जगह जाए। एक दिन बाद वही निकल आती है। केयर तो जरूरी है, लेकिन आप घर पे कर लेना। घर पे कर लेना यार, इतना सिंपल है। हाँ, हम लोग तो मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे घर में बेसन रखा हुआ होता है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालती हूँ, हनी डालती हूँ और मुंह पे लगा लो, हल्दी डाल लो। इवन के स्टीम ले लें आप घर पे, स्टीम ले लें यार, कोई स्टीम ना ले, मेरे पर स्टीम नहीं सूट करती है। जिसको सूट करती है वो ले ले। लेकिन बेसन भी बहुत दिनों बाद स्क्रब कर लेती हूँ। मैं फेशियल कराती हूँ, कोई लोग हैरान होंगे सुन के, 3-3 महीने बाद कोई, क्योंकि मैं रोज मेकअप करती हूँ तो मैं 3-3 महीने बाद, पैसों की वजह से नहीं कह रही, टाइम नहीं होता मेरे पास। तो साल में मुझे ये होता है मैं रोज घर से बाहर निकलती हूँ और फिर अब सैलून भी जाके मैं इतना टाइम अपना वहाँ लगाऊं, कपड़े भी बना रही हूँ ये भी, सो मुझे वो गिल्ट होता है कि नहीं अब मैं अपनी सर्विसेज के लिए मैं इतना टाइम लगाऊं सैलून। और मेरे लिए सैलून जाना बड़ा बोरिंग है, बहुत ज्यादा, इट्स एग्जॉस्टिंग। हाँ, तो मैं अपने घर में स्क्रब रखती हूँ, अच्छी क्वालिटी का स्क्रब रखें, थोड़े दिनों बाद जो है यार अच्छी क्वालिटी का आप ना भी रखें। आजकल तो आपकी ऑरेंज आए हुए, उनके छिलकों को सुखाएं, उनको पीसिए, उसके अंदर 2-3 बादाम डालें, ठीक है, उसको आप पीस कर उसके अंदर आप ये जो शहद थोड़ा सा, जब जितना आपने यूज करना है पाउडर, 1 टीस्पून चीनी का, चीनी बहुत अच्छा, क्योंकि वो स्क्रब बादाम डाल दिए ना, अभी तो ना अभी फ्री नहीं होगा कि चीनी भी डाल दें, छिल जाएंगे।
तो वो आप अपना स्क्रब खुद घर बना लो। इतनी जिंदगी या आपकी शुगर हो आसान है। या बादाम हो। मैंने आपको बताऊं, मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया। मैं भी नहीं करवाती, आई डोंट लाइक ग्रोइंग, क्योंकि मेरी स्किन को सूट ही नहीं करता वो, मेरे रैशेस पड़ जाते हैं। तो मैं तो अपनी जो होम रेमेडीज होती है वो यूज करती वो असल में कभी कभार हमें लालच होती है, हमें थके हुए होते हैं, हम कहते हैं बस आज मिल जाएगा। हाँ, फेशियल से ज्यादा फिर वो मैंने चंपी सोचा कर जो देते हैं। अम्मा है ना, मसाज वाली अम्मा, उनको बोलो जो कम पैसे लेती है। फेशियल घर आके कर देती है। फेशियल आपकी स्किन को ज्यादा करवाने से आपकी स्किन खराब करता है, लूज करता है, आपकी पोर्स खुल जाते हैं। ये कोई फैशन कम से नहीं कम है। छेड़ना चाहिए। कम से कम फेस को आप जितना कम छेड़ोगे ना, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहती है। सही बात। कितने सैलून वाले तो मुझे गोलियां मार देंगे। ऐसे सबका काम बंद कर रहे हैं। हाँ, मेरा काम बंद अब करा अपने शो पे सैलून वालों को ना, बुला वो के जो सोफे और वो पर्दे वाले हैं वो मुझे दुकानों में घुसने देंगे। मुझे तो गुस्सा सोफे सोफे वाले, वाले, पर्दे पर्दे वाले, क्या करें? घटा रही है, पौधों वाले, सोफे वाले, पर्दे वाले, सब बंद। उनके पौधों के बच्चे पे बच्चे होते जा रहे हैं। मैं तो मुंह छुपा के फिरूंगी बाजार में अब। वैसे तुम ट्राई करना मेरी बात पे, एक पौधा लगाओ, उसमें से बच्चे निकलते जाए, आप ट्रांसफर करते जाओ गमलों में। हाँ वो तो खैर। हाँ। चलो भाई नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट काटो। स्क्रब। अभी तो स्क्रब scrub की बता बात की। दिया। हाँ, हेयर ऑयल देखिए, हेयर ऑयल का मैं बताती हूँ। हाँ। वो भी बहुत इजी है। हेयर ऑयल ये कि आप प्याज का पानी जैसे लोग लगाते हैं, प्याज के पानी की जो भी आप कहें वो बदबू रहती है। तो मैंने एक ट्रिक सीखी है, और ये जो बाहर भी आजकल लोग बहुत बेच रहे हैं, इतने महंगे महंगे 4000 का रोजमेरी ऑयल और ये और वो, बाल झड़ रोके, ये रोके, ये सब आप घर में कर सकते हैं। रोजमेरी हर्ब आती है, आराम से अवेलेबल है, वो ले लें। थोड़ा सा प्याज का पेस्ट बना के ये दोनों चीज़ें आप थोड़ी सी रोस्ट कर लें पैन में, उसी में अपना तेल डाल लें। जैसे मैं सरसों, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिला के लगाती हूँ, ठीक है। वो आपने डाला, थोड़ा पकाया, उसको स्ट्रेन किया, यू विल गेट द बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल। बेस्ट मतलब ये मैं आजमाया हुआ तरीका है मेरा, आई यूज़ इट। तो ये इससे आपकी ये प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई वाली बात हो गई, ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। यू कैन गेट एवरीथिंग एट होम। ये सारी चीज़ें जितने आप बाहर लगाएंगे उससे बेहतर आप घर में बना के कर लें। दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरा बेटा जैसे पास्ता बड़े शौक से खाता है, पिज्ज़ा, पास्ता, वो सॉस मैं अपने घर पे बनाती हूँ। बिकॉज बीच में जो है वो बाहर से आने वाली सॉसेस बंद हो गई थी, वो जो अमेरिकन सॉस नहीं आती। अच्छा, मैं तो शुरू से घर में बनाती हूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग यार, अब मैं क्या करूँ, वो बच्चे का टेस्ट डेवलप हुआ था, तो वो भी मैंने घर में बनाना शुरू किया। तुम्हारा तो खर्चा बच गया। टोमेटोज, तुमने वो खर्चा बचा के सोफे खरीद लिए। बिल्कुल, मैं हर चीज पैसों से ले लेती हूँ। और फिर फेंक भी दिए। अब तुमने फेंकने, इधर फेंकना। मैं यही फेंकूंगी। तो पास्ता सॉस जैसे बड़े आराम से घर में बन सकती है। ऑलिव ऑयल, टोमेटोज, एनी हर्ब यू वांट, बेसिल लीव्स आराम से मिल जाते हैं। 100 रुपए का इतना बड़ा पैकेट आता है बेसिल लीव्स का। ये जब वो बाहर से आना चीजें बंद हुई थी तो लोगों को ये बहुत अक्ल आई कि ये तो हम घर में कर सकते हैं, जो हम इतने पैसे बचा। बिलीव करेंगी, 1 किलो टमाटरों से आपकी 4 वही जो बाहर की बोतलें होती हैं वो 4 बोतलें बन जाती हैं। 1 किलो टमाटर से, दैट्स इट। और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नो नहीं। प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग एट ऑल। और मैंने इकोनॉमिक तो भी होता बेसिल्स है। का पौधा घर में लगाया हुआ है। मैं तो सैलेड में डाल के खाती, इतना मजा आता है। चलो भाई आगे बढ़ाओ, किसका क्या? ग्रोसरी। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ना इकट्ठी चीजें नहीं लेती थी। हाँ। 1-2 ये उठा ली और दूसरी चीजें उठा कह रही थी ली। भाई कम लोग हैं घर में, कम कौन लोग खाएगा, हैं। जाया हो जाएगी। बट उसमें मुझे बचत नहीं हो रही थी। वो फिर महंगा मैं वो पड़ता जो ऑफर्स आती है ना, जैसे ये बंडल ले लिया तो ये बहुत सारा बल्क में ले लिया, तो उसमें बहुत सारा बचत होती है। और अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर जैसे आप ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ स्टोर से मुख्तलिफ डील्स मिलती हैं। जो आपको दूध का डिब्बा एक स्टोर पे मिल रहा है ना, वही आपको कम पैसों में ऑनलाइन पे मिल रहा है, क्योंकि आप बल्क में चीज़ें जब उठा रहे हैं तो वो डिलीवरी चार्जेस भी एक टाइम पे ले रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं एंड कम प्राइस में। आप यकीन जान रहे हो, 600-700 रुपये का अगर आप वो दूध का कार्टन बाहर से ले रहे हो, आपको 600 आप अपना बचा लेंगे। आई मीन ये मैं वो नॉर्मल दूध की बात कर रही हूँ जो डिब्बे के हम लेते हैं। तो ये नहीं है कि कोई एवी मेक का है। अब जैसे same make। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद घर में सिर्फ 2 आदमी रह गए, मेरा भाई और अब्बू। हाँ। और वो जो खानसामा होता था, जब मेरी भाभी आई है और उसने 1 महीने बाद जरा सा कहा जरा मैं देखूं तो सही क्या है, तो उसने देखा कि हर महीने वही चीजें आई जा रही हैं और कैबिनेट्स में पीछे वो चीजें रखी हुई हैं, एक्सपायर होती जा रही है। वो एक्सपायर। उसने चीजें निकाल के फेंकी कि क्या है ये, पीछे इतना सौदा पड़ा हुआ है और वो नया आता जा रहा है, आता जा रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है घर में कि अगर आपका घर जो है वो कोई खानसामा या किसी के हाथ में है, तो आपको ये नहीं पता लगता कि वो तो पीछे। और वो उनके दिमाग में ये होता है कि रूटीन की हर महीने की चीजें आ रही हैं। अच्छा,